ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। परमेश्वर हमसे कई तरीकों से बात करते हैं, जिनमें रविवार को पवित्र शास्त्र का पाठ भी शामिल है। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर का वचन सुनें, परमेश्वर का वचन सुनाएं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाएं। आज 28 सितंबर 2025 साधारण समय का 26वां रविवार है। आज के तीनों पाठों का सारांश इस प्रकार है। पहला पाठ भविष्यवक्ता आमोस से लिया गया है। वह कहते हैं कि परमेश्वर लोगों और उनके नेताओं की आत्मसंतुष्टि का न्याय करेगा। धन्य हैं वे जो गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें परमेश्वर में शांति मिलेगी। दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखे पत्र से लिया गया है। पौलुस तीमुथियुस को हर बात में परमेश्वर के प्रति वफादार रहने का उपदेश देते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास से है। धनी और निर्धन लाजर के भाग्य के उलटफेर का दृष्टांत बताते हैं। पहला पाठ में आमोस इस्राएल के धनी कुलीन वर्ग की उनकी भोग विलासिता, जरूरतमंदों की उपेक्षा और परमेश्वर की वाचा के प्रति उनकी उदासीनता के लिए निंदा करता है। बाइबल के इस अंश में उन्हें हाथीदांत के बिस्तरों पर लेटे हुए, महंगे भोजन का आनंद लेते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए और उत्तम तेलों से खुद का अभिषेक करते हुए दिखाया गया है, और ये सब अपने लोगों के दुखों को नजरअंदाज करते हुए। इसके जवाब में परमेश्वर एक कठोर न्यायदंड सुनाता है। ये आत्मसंतुष्ट नेता सबसे पहले निर्वासन में जाएंगे और पकड़े जाएंगे। दूसरा पाठ प्रेरित पौलुस द्वारा ईश्वर के जन तीमुथियुस को दिया गया एक आदेश है, जिसमें उसे सांसारिक कार्यों, विशेषकर धन के लोभ और उससे जुड़े प्रलोभनों से दूर रहने और इसके बजाय धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता जैसे ईश्वरीय गुणों का सक्रिय रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बाइबल का यह अंश तीमुथियुस को विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने, अनंत जीवन को थामे रखने और यीशु मसीह जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है के आगमन तक निर्दोष जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। लुकास से लिया गया आज का सुसमाचार धनी व्यक्ति और गरीब भिखारी लाजर का वर्णन करता है, जो मृत्यु के बाद भाग्य के क्रांतिकारी उलटफेर को दर्शाता है, जहां धनी व्यक्ति पीड़ा में है और लाजर स्वर्ग में है, जो अब्राहम की गोद में है। धनी व्यक्ति, जिसने जीवन में लाजर के प्रति कोई दया नहीं दिखाई, उसे पानी और लाजर द्वारा अपने भाइयों को चेतावनी देने के अनुरोध से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि अब्राहम बताते हैं कि उनके पास मार्गदर्शन के लिए व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता है। यह दृष्टांत लालच और उदासीनता के खतरों और मृत्यु के बाद व्यक्ति के भाग्य की अंतिमता पर जोर देता है। सुसमाचार से आज का सबक यह है कि भौतिक संपत्ति की अपेक्षा ईश्वर और दूसरों के प्रति करुणा, विनम्रता और प्रेम को प्राथमिकता दें, क्योंकि स्वार्थ और लालच अनंत आध्यात्मिक विनाश का कारण बन सकते हैं। यह दृष्टांत परलोक में भाग्य के एक गहन उलटफेर को दर्शाता है, जो पश्चाताप और आत्मपरीक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, जो संपत्ति इकट्ठा करने के बजाय जरूरतमंदों की सेवा पर केंद्रित होता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मुझे दूसरों के प्रति दयालु और कृपालु बनने में मदद करें, ताकि एक दिन मैं आपके साथ अनंत जीवन साझा कर सकूं। आमीन।